नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने शो 5 का पंच में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जीवन में कभी किसी को कसूरवार ना बनाएं। अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा। ठीक है दोस्तों, अब इसी कोट के साथ हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। प्रश्न पहला, भारत में कौन सी मैसेजिंग ऐप पेमेंट सर्विस शुरू करने जा रही है? 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, व्हाट्सएप, ट्रू कॉलर, मैसेंजर या हाइक। चलिए इसका जवाब देखते हैं। इसका जवाब है व्हाट्सएप। अब इसके बारे में जानते हैं। व्हाट्सएप एक अमेरिकन फ्रीवेयर क्रॉस प्लेटफॉर्म मैसेजिंग एवं वॉइस ओवर आईपी सर्विस प्रदान करता है। यह फेसबुक के अधीन है। इसकी शुरुआत जनवरी 2009 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसको बनाने वाले कौन थे? इसको बनाने वाले थे ब्रेन एक्टन और जैन कोम। ठीक है दोस्तों, इसका टेस्ट, अगर मनी ट्रांसफ़र का जो टेस्ट है, इसकी टेस्टिंग 2018 में शुरू कर गई थी। यह एक यूपीआई आधारित है। ठीक है दोस्तों, व्हाट्सएप के भारतीय कारोबार के प्रमुख हैं अभिजीत बॉस। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इस बार विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया या मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, चलिए इस बार विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया 3 अगस्त को। तो 3 अगस्त को ही क्यों मनाया गया? यह हर साल 3 अगस्त को मनाया जाता है? नहीं, यह गलत होगा। यह हर साल सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जिसे हम रक्षाबंधन, जिस दिन हम रक्षा बंधन भी मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने सन 1969 में रक्षा बंधन के अवसर पर इसे मनाने का फैसला किया। क्यों फैसला किया? क्योंकि इसी दिन प्राचीन भारत में शिक्षण सत्र की शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखें प्राचीन काल में पौष माह की पूर्णिमा से सावन माह की पूर्णिमा तक अभ्यास बंद रहता है। ठीक है दोस्तों, और शुरुआत कब होती है? सावन मास की पूर्णिमा से पौष माह की पूर्णिमा तक ये चलता है। ठीक है दोस्तों, अब संस्कृत एक पुरानी इंडो आर्य भाषा है। इसके बारे में माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति लगभग 3500 साल पहले भारत में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो संस्कृत हमारी सबसे प्राचीनतम भाषा भी मानी जाती है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का कौन सा शहर 3 लाख सीसीटीवी कैमरों से निगरानी करने वाला प्रथम शहर घोषित किया गया है? ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब हम देखते हैं। इसका सही जवाब है हैदराबाद। कैसे, आइए देखते हैं। आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं रामोजी फिल्म सिटी, ये कहाँ पर है? हैदराबाद में ही है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। ब्रिटेन की एक कंपनी कंपैरिटेक द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में हैदराबाद को, किसको दोस्तों? हैदराबाद को वैश्विक स्तर पर शीर्ष 20 स्थानों में उसे कौन सा नंबर मिला है? 16वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, क्यों? हैदराबाद में 3 लाख सीसीटीवी कैमरे हैं, जबकि चीन के ताइवान में 4,65,255 कैमरे लगे हुए हैं। तो ये किस क्रम पे है? ये प्रथम स्थान के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखें तो हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 के दिन।
ठीक है। इसमें टोटल जिले कितने हैं? 33। इसके गवर्नर कौन है? तलमिसाई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। राज्यसभा की सीटें हैं 7 और लोकसभा की सीटें हैं 17। भाषा कौन सी बोली जाती है? भाषा यहाँ बोली जाती है तेलुगु। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। हाल में ही राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस फंड एवं एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने वंदे भारत मिशन के तहत मास फीवर स्क्रीनिंग सिस्टम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इस चीज को याद रखना। चलिए हम अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य के पुलिस विभाग और CID द्वारा संयुक्त रूप से रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया है? बिहार, केरला, गुजरात या आंध्र प्रदेश? आइए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश, जहां की राजधानी है अमरावती। भाषा बोली जाती है तेलुगु। मुख्यमंत्री हैं श्री YS जगनमोहन रेड्डी, जैसा कि आप देख रहे हैं। राज्यपाल हैं श्री विश्वभूषण हरिचंद्रन। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 की। तो दोस्तों यहाँ की एग्जीक्यूटिव कैपिटल जो है वो है विशाखापट्टनम और इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती और जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखना। चलिए, यह वेबसाइट क्यों बनाई गई है? साइबर अपराधियों से सुरक्षा के लिए इसको एक महिलाओं और बच्चों के लिए बनाया गया है, जिसकी ट्रेनिंग YouTube पर 1 महीने तक दी जाएगी। इसके अलावा दिशा वुमेन सेफ्टी ऐप भी है, जिससे महिलाएं या बच्चे अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। आंध्र प्रदेश में महिलाओं को 50% आरक्षण भी प्राप्त है या प्रदान किया गया है। और यहाँ का जो डांस है वो है कुचिपुड़ी, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ राज्यसभा की सीटें हैं 11 और लोकसभा की सीटें हैं 25। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, IPL 2020 UAE के किस शहर में 19 सितंबर से 10 नवंबर तक खेला जाएगा? ऑप्शन है दुबई, शारजाह, अबू धाबी या उपरोक्त तीनों शहर। दोस्तों इसका जवाब है उपरोक्त तीनों शहरों में ये खेला जाएगा। दुबई, शारजाह और अबू धाबी में खेला जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह फैसला IPL गवर्निंग काउंसिलिंग ने लिया है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसमें 8 टीमें होती हैं। इसका आयोजन BCCI करता है। इसका पहला संस्करण 2008 में नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखें तो इसकी करंट चैंपियन कौन सी टीम है? करंट चैंपियन है मुंबई। ठीक है दोस्तों, कौन सी है? मुंबई। अगर हम देखें इसमें सबसे ज़्यादा रन IPL में किसने बनाए हैं, तो वो हैं विराट कोहली, जिन्होंने 5412 रन बनाए हैं। और सबसे ज़्यादा विकेट देखें तो लसिथा मलिंगा ने ली है, उन्होंने 170 विकेट ली है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग, इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? मुथूट ग्रुप। सेकंड दिल्ली कैपिटल, इसको कौन कर रहा है? डेकिन। थर्ड में है कोलकाता नाइट राइडर्स, इसको कौन कर रहा है? जियोनी, जो एक मोबाइल की कंपनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब को कैंट मिनरल RO कर रहा है। उसके अलावा मुंबई इंडियन, वीडियोकॉन। अगला राजस्थान रॉयल, इसको कर रहे जेकी लक्ष्मी सीमेंट। उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, इसको कर रहे स्पॉन्सर इरोज नाउ। और अंतिम सनराइजर हैदराबाद, इसको कर रही है अल्ट्राटेक सीमेंट। तो दोस्तों ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और इस
में एक नई चीज़ भी आई है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसका जो फाइनल है ये सप्ताह के मध्य में यानी 10 नवंबर मंगलवार को खेला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप इसी तरह चैनल को देखते रहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे शेयर सी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉरवर्ड कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।